विगत व्याख्यानों में संस्कृत नाटक की उत्पत्ति एवं विकास पर चर्चा की गई थी। आज हम संस्कृत नाटकों की विशेषताओं पर बात करेंगे। संस्कृत नाटकों के अध्ययन से पता चलता है कि यूनानी नाटकों से ये नितांत भिन्न है और कथा वस्तु है, कथा है, इसका कथा का संयोजन है, नाटक का आकार, पात्र संख्या, रस परिपाक, उद्देश्य और नाट्यशाला निर्माण इत्यादि को आधार बनाते हुए हम देखते हैं कि संस्कृत नाटक जो हैं ये अन्य संस्कृतियों में लिखे गए, अन्य भाषाओं में जो नाटक लिखे गए हैं जैसे यूनानी नाटक हैं, इनसे पर्याप्त भिन्न हैं और इनकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत नाटकों में ही हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि पहली विशेषता जो सर्वोपरि है वो है संस्कृत नाटक सुखांत हैं। यहाँ पर ये समझना चाहिए कि संस्कृत नाटक एक आशावाद के आधार पर चलते हैं, इसलिए दुख सुख का सम्मिश्रण हमें नाटक में अवश्य मिलता है, किंतु अंत में जाकर नाटक सुखांत ही होता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि उरुभंग जो है, जिसमें दुर्योधन की जंघा भीम द्वारा तोड़ी गई, वो जो उस विषय को महाभारत के उस कथावस्तु को आधार बनाकर जो उरुभंग नाटक लिखा गया यह दुखांत है, किंतु वस्तुतः यह नाटक भी सुखांत ही कहा गया है, क्योंकि किसी पापी का वध करना भी सुखकर होता है, इसलिए इसे भी सुखांत ही माना गया है। रमणीय कल्पना है, ये दूसरी विशेषता है संस्कृत नाटकों की कि इनकी कल्पना रमणीय होती है। इनमें श्रृंगार और वीर रस के रोचक उपाख्यान मुख्य रूप से रहते हैं। तीसरी विशेषता है कथावस्तु प्रचलित ऐतिहासिक या कथा ग्रंथों पर आधारित होती है। संस्कृत के नाटक प्रायः रामायण, महाभारत, पुराण, बृहत्कथा आदि के कथानकों पर आश्रित हैं। उदाहरण के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत पर आधारित है। अन्विति त्रय का अभाव, यूनानी नाटकों में काल, स्थान और गति, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन दिखता है, किंतु यहाँ अन्विति त्रय का सर्वथा अभाव है संस्कृत नाटकों में। कोरस संस्कृत नाटकों में नहीं मिलता, जबकि यूनानी नाटकों में सहगान या कोरस प्राप्त होता है, किंतु संस्कृत नाटकों में कोरस का अभाव है। छठी विशेषता जो है वो ये कि संस्कृत नाटकों में कई भेद मिलते हैं हमें, रूपक और उपरूपक। तो 10 तो रूपक के भेद हैं और 18 उपरूपकों के भेद हैं, और ये इनके स्वरूप, अंक संख्या, पात्र आदि के विषय में इन पर गंभीर विवेचन किया गया है। सातवीं विशेषता है संस्कृत नाटक में जो है गद्य पद्य का मिश्रण मिलता है। संस्कृत नाटकों में कथोपकथन के लिए गद्य का प्रयोग किया गया है और रोचकता, प्रकृति वर्णन, नीति शिक्षा, सुभाषित आदि के लिए पद्यों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार गद्य और पद्य का समन्वय रहता है। संस्कृत के साथ प्राकृतों का प्रयोग, संस्कृत जो नाटक हैं, ये 8वीं विशेषता है इसकी कि संस्कृत में संस्कृत नाटकों के साथ प्राकृत का भी प्रयोग है। तो संस्कृत नाटकों में प्रथम श्रेणी, मध्यम श्रेणी के जो पुरुष पात्र हैं वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। सभी स्त्री पात्र और अधम श्रेणी के पात्र प्राकृत बोलते हैं। प्राकृत पद्यों की रचना मुख्यतया महाराष्ट्री प्राकृत में होती है और प्राकृतों में विशेष रूप से महाराष्ट्री, शौरसेनी और मागधी का प्रयोग हुआ है। सभी कोटि के पात्र संस्कृत समझते थे, ये ध्यान देने वाली बात है। संस्कृत को समझते सभी पात्र हैं, किंतु अपने सामाजिक स्तर के अनुसार संस्कृत अथवा प्राकृत का प्रयोग वे करते हैं। संस्कृत नाटक की 9वीं जो विशेषता है कि कथा प्रवाह पर बल नहीं है। यूनानी नाटकों में जिस प्रकार कथा प्रवाह पर बल दिया जाता है, यहाँ कथा प्रवाह की तीव्रता नहीं है।
10वीं विशेषता है कि नाटकों की जो रचना विधि है उसमें नांदी पाठ से प्रारंभ होता है, सूत्रधार के द्वारा स्थापना होती है और प्रस्तावना में कवि परिचय दिया जाता है। कथानक को जोड़ने के लिए विष्कंभक और प्रवेशक का प्रयोग होता है। भरतवाक्य से समाप्ति तथा संस्कृत नाटकों की रचना विधि, संस्कृत नाटकों में ये जो है इसकी विशेषता है इसकी रचना की। फिर विदूषक की कल्पना भी संस्कृत नाटकों की विशेषता है। यद्यपि यूनानी नाटकों में भी क्लाउन और फूल जैसे पात्रों का प्रयोग मनोरंजन या हास्य के लिए किया गया, किंतु संस्कृत नाटकों में विदूषक केवल हास्य प्रदर्शन मात्र नहीं करता, हास्य ही उत्पन्न नहीं करता, वह नायक का सखा भी है और कथानक की प्रगति में भी सहायक होता है। संस्कृत नाटकों की एक और विशेषता जो 12वीं विशेषता है वो अभिनय संकेत। संस्कृत नाटकों में प्रकाशम स्वगतम अपवारितम जनांतिकम आकाशे सरोषम विहस्य ससंभ्रमम जैसे संकेत मिलते हैं जो यथास्थान दिए जाते हैं, जिससे कि अभिनेता को अभिनय करने में पूरी सुविधा होती है। 13वीं जो विशेषता है वो अर्थ प्रकृतियाँ इत्यादि का प्रयोग है। तो संस्कृत नाटकों में 5 अर्थ प्रकृतियाँ, 5 अवस्थाएं और 5 संधियों का प्रयोग किया जाता है। 14वीं विशेषता है नाटक का आकार। संस्कृत नाटकों का रूप बहुत बड़ा होता है यूनानी नाटकों की अपेक्षा। जैसे कि मृच्छकटिक में 10 अंक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। तो इस प्रकार बड़े नाटक संस्कृत में हमें मिलते हैं। यद्यपि छोटे नाटकों की भी रचना की गई है, किंतु अधिकांश नाटक बृहत आकार के ही हैं। पात्र संख्या भी जो 15वीं विशेषता है वो अनियत होती है। संस्कृत नाटकों में पात्रों की संख्या का निर्धारण नहीं है। दिव्य, लौकिक और अदिव्य सभी प्रकार के पात्र होते हैं, जबकि यूनानी नाटक जो हैं उनमें पात्रों की संख्या बहुत कम होती है। 16वीं विशेषता है पात्र समूह के प्रतिनिधि। संस्कृत नाटक में एक व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधि न होकर समूह विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि शकुंतला स्त्री विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करती, साध्वी स्त्री समूह का प्रतिनिधित्व करती है। उसी प्रकार से रस विशेष का परिपाक संस्कृत नाटक की 17वीं विशेषता है। संस्कृत नाटकों में अंगी रूप से श्रृंगार, वीर या करुण रस का परिपाक लक्ष्य होता है। यूनानी नाटकों में इसका सर्वथा अभाव है। 18वीं विशेषता जो संस्कृत नाटकों की है वो ये कि अनुचित प्रदर्शनों पर निषेध है। यहाँ पर भरत मुनि ने उनका निषेध किया हुआ है। अनुचित प्रदर्शन कैसे हैं? जैसे चुंबन है, आलिंगन है या अन्य कोई श्रृंगार का प्रसंग है, ऐसा जो रंगमंच पर दिखाना शोभनीय नहीं है। या युद्ध है, मृत्यु है, जो दर्शकों के मन में भय की स्थिति उत्पन्न करें, अथवा भोजन है, शापदान इत्यादि हैं, ये सब रंगमंच पर दिखाना निषिद्ध है। लक्ष्य, शांति और अनौद्धत्य संस्कृत नाटकों की 19वीं विशेषता है। यहाँ पर शांति और अनुद्धतता की स्थापना की जाती है और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। लोक मनोरंजन संस्कृत नाटकों की एक और विशेषता है। नाटक सुखांत ही होते हैं, इस बात पर बल दिया जाता है और वो लोक मनोरंजन के कारण बने, इस आधार पर इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। फिर संस्कृत नाटक की एक और विशेषता है 21वीं विशेषता, ये आदर्श प्रधान और नैतिक होते हैं। संस्कृत नाटकों की जो रचना का उद्देश्य है वो है कि नैतिकता का विकास करना और स्वस्थ वातावरण की उत्पत्ति हेतु या उसके विकास हेतु उच्च आदर्शों का जनमानस में संचार करना।
संस्कृत नाटक की एक और विशेषता है नाट्यशाला का आकार किस प्रकार का होगा। तो इसका भी नाट्यशास्त्र में वर्णन मिलता है। तो संस्कृत नाटकों के प्रदर्शन के लिए जिन नाटकशालाओं का प्रयोग किया जाता है वे वर्गाकार, आयताकार या त्रिभुजाकार होती थी। इनके जो प्रदर्शन के अवसर हैं, ये 23वीं विशेषता है। ये पर्व पर, उत्सव, पुत्र जन्म, राजतिलक, विवाह, गृह प्रवेश आदि अवसरों पर इनका प्रदर्शन किया जाता था। उसके अतिरिक्त जो 24वीं विशेषता है संस्कृत नाटकों की, कि इनमें प्रकृति वर्णन और प्रकृति तादात्म्य हमें बहुत अधिक मिलता है। वस्तुतः प्राकृतिक वर्णन के बिना कोई भी नाटक अधूरा ही दिखता है, क्योंकि मनुष्य का प्रकृति के साथ एक बहुत गहरा संबंध है और प्रकृति का जो वर्णन है उसके मनोविज्ञान पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। और ये जो नाटक में प्रकृति वर्णन उस नाटक की परिस्थिति को परिभाषित करता है, इसलिए प्रकृति चित्रण जो है यहाँ पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से संस्कृत नाटकों की ये बहुत बड़ी विशेषता है। इसके अतिरिक्त संस्कृत नाटक यूँ तो बहुत बड़े नाटक हैं जैसा कि हमने देखा, किंतु एकांकी नाटक भी प्रचलन में थे उस समय। ऐसा भास के जो नाटक हैं उनमें से 5 नाटक एकांकी हैं। तो इस दृष्टि से संस्कृत में एकांकी नाटकों का प्रचलन भी मिलता है, ये प्रमाण है। जैसे कि दूत वाक्यम जो भास विरचित है, ये एकांकी नाटक है। तो इस दृष्टि से संस्कृत नाटकों में कुछ अलग विशेषताएं हैं जो इन्हें विभिन्न संस्कृतियों में जो नाटक मंचन हुए हैं उससे ये विशिष्ट हैं, अलग हैं। और ये जो विशेषताएं हैं यूनानी नाटकों से संस्कृत नाटकों को भिन्न करती हैं। तो इस दृष्टि से संस्कृत नाटकों का जब हम परिचय पाते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि संस्कृत नाटक अपने आप में मौलिक हैं और संस्कृति के यहाँ की, भारत की जो संस्कृति है उसके अनुरूप विशेषता को धारण करते हैं। तो आप इस प्रश्न को तैयार कर लें और लिख कर दिखाएं। धन्यवाद।